याद है ये जगह? यहाँ हर वक्त ट्रैफिक जैम रहता था, ना कोई आगे बढ़ सकता था, ना कोई कहीं मुड़कर अपना रास्ता बदल सकता था। जो यहाँ आकर फंस गया वो फंस गया, बस किस्मत को कोसते रहो। और क्यों ऐसा होता था? सिर्फ इसलिए कि हम में से हर शख्स जो यहाँ आकर फंसता था, दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश में दूसरे का रास्ता रोकता था। आप तो निकल नहीं पाते थे, दूसरों को भी फंसा देते थे। कौन सी जगह है ये? कौन सी सड़क? कौन सी शाहराह? अगर सच पूछिए तो ऐसी जगह हमको जगह जगह मिलती थी, जहाँ जहाँ हमको दूसरों के मफाद को सामने रखकर फैसला करना पड़ता, यही होता था। फैसले की हर घड़ी में हम फैसला करते हुए फंस जाते थे, इसलिए कि हम में से हर कोई दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहा होता था। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैं समझता हूं कि ये वफाक और सूबों के दरमियान जो रहा पिछली हुकूमतों में, वो एक बहुत अहम मसला रहा है और ये खासतौर पर रुकावट रहा है तरक्याती कामों में। जो सूबाई हुकूमतें हैं, वफाक की तरफ से जो अहकामात आते थे उन पर मनोमन जो है अमल करती थी। वो आमतौर पे जो अवाम की ख्वाहिशात हैं, अवाम के जो ज़रूरियात हैं, उसको मद्देनजर रखकर नहीं की जाती थी, जो यकीनन अवाम को जो है वो खातिर का फायदा उसकी वजह से नहीं पहुंचता था। क्या अब भी यही सूरत हाल है? कुछ लगता नहीं कि जैसे किसी सिग्नल फ्री कॉरिडोर से गुजर रहे हों। हर मामला अपने बस में, हर फैसला करना खासा आसान, सिर्फ इसलिए कि हम अब मिलकर फैसला कर रहे हैं। जो फैसला का इख्तियार है, जो माली फैसले हैं, जो इंतजामी फैसले हैं, जो सियासी फैसले हैं, वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे निचली सतह पर करते रहे हैं। मकामी हुकूमत का ये निज़ाम जो साल 2001 में नाफिजुल अमल हुआ है, हमको कुछ ऐसी ही स्मूथ ड्राइव का एहसास दिलाता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा हो गया है, सिर्फ ये हुआ है कि अब सब कुछ हमारे सामने है। यानी अब हम देख सकते हैं कि फैसले कैसे किए जा रहे हैं, और अब जब फैसला साजी हमारी नजरों के सामने हो तो फैसला साजों को चुनना ज्यादा आसान हो जाता है। इस पर नजर रखने का मतलब ये भी है कि इनके कामों की निगरानी ज्यादा बाकायदगी से की जा सकती है। यकीनन ऑडिट के निजाम के बगैर कोई भी काम इत्मीनान का नहीं होता। जब तक ये न देखा जाए कि पैसा कहाँ कहाँ खर्च होने की जरूरत है और क्या वहाँ खर्च भी हो रहा है कि नहीं, यकीन नहीं आता कि कोई भी निजाम सही तरीके से चल रहा है। तरक्याती अमल के नतीजे में लोगों की दिलचस्पियां इस नए निजाम में बहुत बढ़ी हैं और अपने हालात बदलने का नया अज़्म पैदा हुआ है। अच्छे कौन थी लाइन आए, लाइन में पानी आया कौन भाई को भाई भाई 100 घर आए इन्हें यकीन है कि अगर वो चाहें तो अपनी दुनिया बदल सकते हैं। सिटीजन कम्युनिटी बोर्ड्स और मॉनिटरिंग कमेटीज का कयाम इस बात का जीता जागता सबूत है कि लोग मकामी सतह पर इख्तियारात अपने हाथ में चाहते हैं। ये निजाम यही करता है। अब लोगों के पास मौका है कि वो आगे बढ़कर अपने इलाके के मसाइल हल करने में खुद अहम किरदार अदा कर सकें। काउंसलर देख के छड़ के 4 काउंसलर ने, लेकिन काउंसलर की विचार नहीं सुनाई नहीं होती। अजय 1-2-4 दफा सी गया, साडी कोई गल सुनी नहीं जाती पई। पानी तो गड्ढा लाना जड़ियां नहर पैप पेंदियां ने। ना तो मैं तो बात वो करेंगा जेड़ी किसी ने भावें गुस्सा लगे तो भावें जदों किसी का मुंह बंद इंज कीता होए ना, वो गल नहीं कर सकदा। गल वो ही कर सकदा जेड़ा आजाद होए, जेड़ा विकिया ना होए। जहाँ गरीब और अमीर का फर्क फैसला साजी में कम हुआ है, वहीं औरतों को भी ये मौका मिला है कि वो ज्यादा तादाद में माशरे के मसाइल के हल की कोशिशों में बराबर की शरीक हों। याद रहे 33% नशिस्तें तो इस निजाम के तहत औरतों के लिए मख्तस हैं ही। आम नशिस्तों पर भी औरतें जीती हैं। पहले सिर्फ 20 खवातीन थी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो कि नौशहर की नुमाइंदगी करती थी, अब 830 खवातीन हैं। ये शायद काफी तो नहीं, लेकिन जो चीज जरूर हमेशा के लिए अब तब्दील हो गई है वो है लोगों की सोच। हर तरफ ऊपर से लेके नीचे तक अब लोग ये जानते हैं कि अब फैसले लोगों को करने हैं,
جو اس ملک کے لوگ کہیں گے وہی ان کا نصیب ہوگا. اپنی قسمت آپ بدلنے کا موقع ایسے ہی مل سکتا تھا، سو مل گیا.